Good morning, everyone. Myself, your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International School, Vapi, Rata. So, today we are going to start chapter 3 of your NCRT, that is electrochemistry. अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमें पढ़ना है, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहला वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। जो दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। और जो तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे वो रहेगा कंडक्टेंस। यही हमें 3 क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमें एंड तक पढ़ना है। आया समझ में? चल, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। नाम ही है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो मतलब अगर करंट के प्रेजेंस में कुछ टूटा तो उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ करंट, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये तो एक रफ मीनिंग हो गया। अगर इसकी हम डिफिनीशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस को हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ प्रोसेस in which electrical energy is converted into chemical energy। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए? केमिकल एनर्जी में। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोलाइसिस। पहला। दूसरा पॉइंट, जो भी इसमें काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है? मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले आपने प्रोवाइड किया, फिर जाके ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। देख रहे हो? मतलब पहले आप एनर्जी दे रहे हो फिर काम हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये आपका हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो तब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये रिएक्टिव नहीं है, इसको रिएक्टिव बनाया जा रहा है। तो फिर स्पॉन्टेनियस काहे को, फिर क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। और साथ ही साथ जो इसका रिएक्शन होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि जो हाफ पार्ट ऑफ रिएक्शन है वहाँ ऑक्सीडेशन होगा और जो नेक्स्ट हाफ पार्ट ऑफ रिएक्शन है वहाँ पर रिडक्शन होगा। यानी कंप्लीट अगर रिएक्शन को देखें तो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा है इसमें, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस जिस भी apparatus में आप परफॉर्म करवाते हो उसे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा कि द apparatus in which electrolysis is carried out, the apparatus in which electrolysis is carried out is known as इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिसमें हम करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है। अब हम डायग्राम के साथ समझते हैं कि पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, किसका क्या नाम है। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा, मान लो अगर हमने ये ले लिया, ठीक, ये मेरा एक क्या हो गया, apparatus जिसमें हम पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी हमने ऊपर लिखा था, तो इसका नाम हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, चल अब इसमें आप कुछ सॉल्यूशन लोगे। जो सॉल्यूशन आप लेते हो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जो हम सॉल्यूशन लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें क्या होगा, आप दो इलेक्ट्रोड लोगे, 1 और 2। आपने दो इलेक्ट्रोड लिया और दोनों को आपने वायर से जोड़ दिया, और यही जो है इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी। ठीक, यहाँ तक आपको डायग्राम क्लियर है। ये हमने दो इलेक्ट्रोड लिया है, एक इलेक्ट्रोड और दो इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहला इसको भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इसको भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। जो लेफ्ट में होता है इसको हम बोलते हैं एनोड इलेक्ट्रोड, इसको हम बोलते हैं कैथोड इलेक्ट्रोड। ये होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये हमारा हो गया डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप बोलोगे सर एनोड को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, कैथोड को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं। तो आप देखो बेटा, जो बैटरी होता है उसमें जो सबसे बड़ा वाला लाइन होता है इसको प्लस बोलते हैं और छोटा वाला लाइन को माइनस बोलते हैं।
तो देखो एनोड को हम जोड़े हैं प्लस से, तो क्या हो गया एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और देखो कैथोड जुड़ा हुआ है माइनस से, तो इसे क्या बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हम इलेक्ट्रोड लेते हैं वो चाहे सॉल्यूशन से रिएक्ट भी कर सकता है या रिएक्ट नहीं भी कर सकता। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो इट मे बी इनॉट। इनॉट मतलब वो चाहे तो सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं भी करेगा, और रिएक्टिव वो चाहे तो रिएक्ट कर भी सकता है। अब आपके मन में एक डाउट, सर हमें कैसे पता कि जो हम इलेक्ट्रोड लिए हैं वो रिएक्टिव है कि इनॉट है। देखो बेटा, अगर रिएक्टिव होगा तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, और अगर रिएक्टिव नहीं है तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया है तो आप समझ जाना कि इलेक्ट्रोड इनॉट है, और अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि रिएक्टिव है फिर तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर, आया समझ में। चल नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें अगला टॉपिक एक आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, चलो हम बता रहे हैं क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम तब बोलेंगे when temperature is equal to 25 degree Celsius, pressure is equal to 1 bar, and molarity is equal to 1 मोलर। अगर ये तीनों कंडीशन आपके पास है तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, या अगर इसको हम डिफिनीशन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे कि when a metal rod is dipped into its solution, when a metal rod is dipped into its solution, then polarity is developed. And due to this potential which is developed is measured at a standard condition, as mentioned above, then it is known as a standard electrode potential. Standard electrode potential।
जैसे मान लो अगर मैंने ये वाला, अगर एक यहाँ पर हमने जिंक का रॉड लिया, एक हमने यहाँ पर जिंक का रॉड लिया, तो हमने क्या बोला कि जो आप रॉड लोगे उसी का सॉल्यूशन लेना है। मतलब अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन ले लिए जिंक सल्फेट का और अगर हम यहाँ सॉल्यूशन ले लिए कॉपर सल्फेट का, तो ये वाला गलत ये सही। क्यों? हमने क्या बोला? जो मेटल रॉड लोगे उसी का सॉल्यूशन लेना है। क्या समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट, जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, it is an intensive property. It is an intensive property. अब intensive का मतलब that is independent of mass. That is independent of mass. कहने का मतलब ये है कि आप चाहे 10 ग्राम लो, चाहे 100 ग्राम लो, चाहे 500 ग्राम लो, जो हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है वो फिक्स रहेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पर डिपेंड नहीं करता। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? चलो, इसके बाद आपको अब एक टेबल याद करना है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या इसको बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। शॉर्ट में हम बोलेंगे इसको ECS। शॉर्ट में इसको हम क्या बोलेंगे? ECS। अब देखो याद कैसे करना है इसको। लिथियम प्लस पोटेशियम प्लस बेरियम +2, स्ट्रोंशियम +2, कैल्शियम +2, सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, Mn+2, जिंक +2, क्रोमियम +3, आयरन +2, कैडमियम +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, टिन +2, Pb +2, H+, और फिर चांपा CHAPA। चांपा का मतलब C से कॉपर, H से मरकरी, A से सिल्वर, P से प्लेटिनम और A से गोल्ड। याद कैसे होगा? इन दोनों को हम बोलते हैं लिक। इनको बोलेंगे लिक बासर। लिक बासर काना, मग अल, मंजन, मग अल मंजन, कर फिक्कड, कर फिक्कड, कोनी, सन, पब। हाइड्रोजन का होता है 0 वोल्ट और ये चापा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखो, अब आएगा पानी। जब हम मंजन करते हैं तो मंजन के बीच में पानी, तो पानी होता है मंजन के बीच में। तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जो आपको याद करना पड़ेगा। लिक मतलब लिथियम प्लस पोटेशियम प्लस बासर, बेरियम +2, स्ट्रोंशियम +2, काना कैल्शियम +2, सोडियम प्लस मग
मैग्नीशियम +2, अल एल्युमिनियम +3, मंजन Mn+2, जिंक +2, कर क्रोमियम +3, फिक्कड फी से Fe+2, कड कैडमियम +2, कोनी कॉपर, कोनी मीन्स कोबाल्ट निकल, सन Sn, पब Pb और H का होता है 0। अब क्या होगा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो अभी आप इतना करो, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।